हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा। गाइज आज बात करते हैं बीएड ब्रिज कोर्स के विषय में। कुछ सवाल उभर कर के आ रहे हैं, उन विषयों में बात करते हैं। तो ये विषय क्या हैं और उन विषयों में क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहली बात आ रही है कि नियमावली का उल्लंघन हो रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में जो है कि सेवा नियमावली का उल्लंघन हो रहा है। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में जो है कि सेवा नियमावली 2012 के आधार पर जो समय समय पर संशोधित हो रही है, तो उस नियम के अनुसार होनी थी। और एक सवाल और आ रहा है कि क्या बीएड ब्रिज कोर्स और बीएड सामान्य को एक ही साथ भर्ती में शामिल किया जाएगा, ये सवाल भी उभर कर सामने आ रहा है। दूसरा सवाल आ रहा है, बीएड ब्रिज कोर्स और एनआईओएस डीएलएड दोनों ने साथ ट्रेनिंग करी है, तो एनआईओएस डीएलएड को अंदर ले लिया है, क्या बीएड ब्रिज कोर्स को भी अंदर लेंगे, ये भी सवाल आ रहा है। और दूसरी बात है कि दोनों की ट्रेनिंग साथ साथ हो रही है, तो ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने में आ रहा है। आज जो है कि हम सबसे पहले जो है कि सेवा नियमावली के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2019 में जो है कि उत्तराखंड की तरफ से जो है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से सेवा नियमावली संशोधित की गई है। उसमें कुछ कैटेगराइज किया गया है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं जो है एनआईओएस डीएलएड और बीएड ब्रिज कोर्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो सेवा नियमावली जो है कि संशोधित होना बहुत ज़रूरी था। 2019 जुलाई में जो संशोधित सेवा नियमावली है, तो वो सेवा नियमावली कहीं न कहीं एनसीटी की नज़रों में भी सही नहीं है और अब कोर्ट के आधार पर भी उसे सही नहीं माना गया है। तो अब दूसरी बात करते हैं बीएड ब्रिज कोर्स के बारे में। बीएड ब्रिज कोर्स क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कि सबसे बड़ी बात है, जो इस समय जो है कि विरोध चल रहा है हमारी सेवा नियमावली का, लोग धरना में बैठे हैं। तो सबसे पहले जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स के ट्रेनिंग के विषय में बात कर लेते हैं। जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अपेक्षा अनुसार शालाओं में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं में 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु व्यावसायिक विकास पाठ्यक्रम प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना, यानी कि बीएड होल्डर को 6 महीने का, जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त था। अब इसको देखो कौन ऑर्डर कर रहा है, अतिरिक्त सचिव भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा विभाग का अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 17/2/2017 E17 दिनांक 3/8/2017 का है। तो इसमें क्या कहता है देखिए, तो उपरोक्त विषय को संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 उपधारा 2 के अंतर्गत शालाओं यानी शासकीय एवं निजी, जो गवर्नमेंट हों और निजी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम प्रभावशाली होने से पूर्व से कार्यरत, यानी कि जो पूर्व से कार्यरत हैं, जब शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि संशोधन करके 31 मार्च 2019 तक करें। यानी कि जो लोग जो हैं कि एनसीटी ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया 6 महीने का ब्रिज कोर्स, तो 2012 का जो सेवा नियमावली में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लगा, जो लोग ऑलरेडी जो है कि प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत हैं, चाहे वो शासकीय हों या निजी हों, तो उन लोगों को जब से ये जो पहले से पढ़ा रहे हैं, तो प्रभावशाली होने से पूर्व उनको प्रशिक्षित करना बहुत ज़रूरी था। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी के लिए था, ठीक है। अब इसमें जो है कि बात करी गई है, तो ये जो है कि एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त करने हेतु जो है इसकी अंतिम तिथि रही की गई थी 31 मार्च के। तो अब देखिए इसमें जो है कि बात एक और की, भारत सरकार के अपेक्षा अनुसार तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। यानी कि ये जो है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए आप लोग योग्य होंगे, इसको कोई भी नकार नहीं रहा है। दूसरी बात है, ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय एवं साक्षरता विभाग की तरफ से ये कोर्स कराया गया है। और जो है कि सीधी सी बात है, आपने देख लिया होगा, तो आपने यहाँ पर साफ कर दिया है कि एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता, यानी कि टीचर के लिए जो एनसीटी ने जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है एनसीटी, तो उसने जो है कि ये प्रोग्राम खुद डिज़ाइन किया है, ठीक है। और दूसरी बात है, यह कोर्स एनसीटी से स्वीकृत है,
जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है एनसीटी से स्वीकृत है, इसे कोई भी नहीं नकार सकता। इस योग्यता के साथ जो भी कैंडिडेट है वो देश में कहीं भी नौकरी कर सकता है, इस बात को भी आप समझ रहे होंगे। तो अब थोड़ा सा एक बात और बता दूं कि जब संसद में जो नियम पास हुआ था तो उसमें नोट देखिए, रिकॉग्नाइज एंड अप्रूव्ड फॉर डीएलएड प्रोग्राम बाय एनसीटी, वाइट फाइल नंबर एनआरसी एनसीटी एनआईओएस, रिकॉग्निशन 275th Part 3 meeting 2017 and recognition order 182459/61 date 22 September 2017। तो अब यही ऑर्डर, ऐसा ही ऑर्डर जो है कि सेम ऑर्डर पास हुए हैं डीएलएड के लिए और सेम ऑर्डर पास हुआ ब्रिज कोर्स के लिए। केवल इनका शासनादेश संख्या जो है कि जैसे डीएलएड के लिए भारत जो है कि डीएलएड के लिए मान्यता प्राप्त और स्वीकृत एनआरसी एनसीटी एनआईओएस मान्यता प्राप्त 275वीं भाग 3 बैठक 2017 और मान्यता आदेश 182459/61 दिनांक 22 सितंबर 2017 को एनसीटी के द्वारा जो है कि अनुमोदित किया गया। और ब्रिज कोर्स के लिए भी देखिए एनआरसी एनसीटी एनआईओएस मान्यता 275वीं भाग 3 बैठक 2017 और मान्यता आदेश 18462/64 दिनांक 22 सितंबर 2017 को एनसीटी द्वारा पीडीपीटी कार्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त अनुमोदित आदेश स्वीकृत किया गया है। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं मैंने आपसे कहा कि जब एक चीज़ आया है कि बीएड और बीएड ब्रिज कोर्स दोनों की योग्यता अलग अलग है। हमने जो है कि आरटी के अधिकार के अधिनियम के तहत 6 महीने का अलग से प्रशिक्षण लिया है। 6 महीने का जो प्रशिक्षण होता है, जो एक व्यावसायिक प्रशिक्षण है, जिसमें क्या प्रशिक्षण है, क्या उसमें जो है कि सिलेबस था, और उस सिलेबस के आधार पर जो असली डीएलएड का सिलेबस होता है उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। और जो 6 महीने का कोर्स है उसमें जो है कि जो बीएड का प्रोग्राम था उसमें हमने क्या पढ़ा और 6 महीने के ब्रिज कोर्स में क्या पढ़ा उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और डीएलएड वालों का जो 18 मंथ का प्रोग्राम था, जिसे 24 मंथ का कहा जाए, तो उसमें उन्होंने क्या पढ़ा और हमने क्या छोड़ा। हमने ऑलरेडी वो जो उन लोगों ने यानी कि 1 साल के भीतर पढ़ा वो हम ऑलरेडी बीएड में पूर्ण कर चुके थे। अगर हम बीएड ब्रिज कोर्स को देखा जाए तो हमारा जो है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त हमारा बीएड भी होता है। जो टीचर इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग सेंटर होता है वो उसका मालिक ही एनसीटी होता है। तो एनसीटी का ही मान्यता प्राप्त कोर्स है बीएड, और 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी एनसीटी का मान्यता प्राप्त कोर्स है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। तो हमारे भी 18 महीने पूरे होते हैं, और 18 महीने को अगर कैटेगराइज करते हैं कि उन्होंने कहा इन्होंने ये पढ़ा हमने ये नहीं पढ़ा, तो कहीं न कहीं हमने भी जो है कि पेडागॉजी वगैरह वगैरह जो भी पढ़ा है वो हमने भी पहले पढ़ चुके हैं। उन लोगों को इस दरमियान पढ़ाया गया। हम ऑलरेडी पहले से प्रशिक्षित थे, हमें सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग की आवश्यकता थी जो सेतु पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें कंप्लीट कराया गया। तो उसमें क्या डिफरेंस है, अब मैं उस पाठ्यक्रम के बारे में भी बताऊंगा कि वास्तव में ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम क्या था। और जो बीएड वाले हैं, बीएड वालों को अभी स्पेशलाइजेशन करना होगा। 6 मंथ का जो विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम हो वो स्पेशलाइजेशन करना होगा, लेकिन हम लोगों ने वो स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उस स्पेशलाइजेशन में हमें ये चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को समझ गए होंगे। तो कहीं न कहीं हमारा कोर्स पूर्ण रूप से वैलिड है। नो डाउट कि उसे कोर्ट भी डिनाई नहीं कर रहा है। कोर्ट भी कह रहा है कि आप कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, आपको एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो है आपको बता दूं, बीएड जो होता है 12 महीने का हो गया, 6 महीने का ब्रिज कोर्स है। ऑलरेडी जो है कि हम किसी भी प्राइवेट स्कूल में कार्यरत हैं। और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि उन्होंने कहा ये प्राइवेट स्कूलों के लिए है। तो इसमें एक सवाल और उठता है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी कोई अलग से टीचर की क्वालिफ़िकेशन अलग से नहीं होते हैं। जो क्वालिफ़िकेशन गवर्नमेंट स्कूलों के लिए टीचर की होती है वही क्वालिफ़िकेशन प्राइवेट स्कूलों में भी होती है। इस बात को भी आप समझ रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग ट्रेंड टीचर हैं, स्किल्ड टीचर्स हैं और स्किल्ड टीचर हैं।
तो इस बात को भी सरकार समझती है। हम लगभग इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, इतने सालों का हमारा अनुभव भी काउंट करता है। जहाँ सरकार चाहती है कि हमें जो है स्किल्ड टीचर चाहिए, योग्य टीचरों की ज़रूरत है, तो हम लोग ऑलरेडी योग्य टीचर हैं, इस बात को भी आप समझते हैं। धन्यवाद गाइज। बाकी कुछ न कहते हुए आपको जो है कि हमने जो 6 महीने के प्रोग्राम में क्या कोर्स करा, क्या नहीं करा, उसके बारे में भी बताएंगे। और जो है कि आपने ब्लूप्रिंट निकालना सीखा होगा, जो डीएलएड वाले कैंडिडेट भी सीखते हैं, ब्लूप्रिंट कैसे निकालते हैं, क्वेश्चनायर कैसे बनती है और क्वेश्चन पेपर कैसे डेवलप होता है, इन प्रोग्रामों के बारे में बताएंगे। जो लोग हम प्राइमरी लेवल पर जो है कि क्वेश्चन पेपर को डेवलप करना नहीं जानते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को डेवलप करने के बारे में कि हमने ये डेवलप करा और यही सिलेबस में होता है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए। और एक बात और बता दूं कि आईटी एक्ट की जो आईटी एक्ट 2009 की जो लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं 6 से 14 वर्ष की बात आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष की बात आती है। तो हम लोगों को जो है कि 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए जो है कि योग्य माना है, जबकि कक्षा 1 से 5 तक बीएड को योग्य नहीं माना था। तो कहीं न कहीं जो है कि आरटी के नियम का हम पालन करते हैं। तो जो है कि 6 से 14 वर्ष तक की जो शिक्षा की बात करी गई है शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, उस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में हम लोग जो हैं कि प्राइमरी में पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल होते हैं, जैसा कि आरटीई का अधिनियम कहता है, आरटीई अधिनियम 2009 कहता है। तो उस अधिनियम का कहीं न कहीं 6 से 14 वर्ष की बात आती है। तो 14 वर्ष का बच्चा कम से कम 8वीं पास हो जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं 6 से 14 वर्ष कक्षा 1 से जो है कि 14 वर्ष जो है कि उच्च प्राथमिक तक आता है। तो उच्च प्राथमिक में हमें योग्य माना है, तो वो आरटी के नियमों के मानकों के अनुसार है। तो इसके लिए इसको भी आप समझ लीजिए कि हम आरटी के मानकों के अनुसार हैं, हम अपना दावा प्राइमरी में भी कर सकते हैं। और उसके लिए हमें स्पेशल जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी स्पेशल ट्रेनिंग हम जो है कि मार्च 2019 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब ये डिसीजन जो है कि सरकार का है, कोर्ट का है, हमारा नहीं है। तो सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहे तो हमको अंदर कर सकती है, सरकार चाहे तो हमको बाहर कर सकती है। कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट पे बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ सरकार पर निर्भर करता है। आगे किस तरीके से निर्भर कर रहा है, बहुत सारे लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। थोड़ा जल्दी बोलता हूं तो कम लोग समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इन अधिनियमों को ज़रूर ध्यान से पढ़ें। जहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2014 की बात आती है और 6 से 14 वर्ष की बात आती है, तो हम उसको कहाँ पर उसका अनुपालन कर रहे हैं। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जितने अधिक लोग आप लोगों का प्यार आएगा, उतना अच्छा से अच्छा वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा, उतने मेरा भी ध्यान लगेगा, मेरा भी रुचि होगी कि मैं उन नियमों को बताऊं कि जो एक्चुअल में वकील लोग बताते हैं। थैंक यू।